तीन डाव त्याच्या घरी बोलवायला आम्ही जावं, आम्हाला हे रोड द्या जी, पाणी इकडे तिकडे जाते जी, जा सायकलला जाता नाही जी, आम्हाला काय दिलं कोण. इथून तिथपर्यंत गेल्यानंतर रात्री एक बाई सुद्धा पायी जाऊ नाही शकत, कारण की इथे बेवडेशाही, दारू, गांजा, एक शाळा आहे, त्या शाळेपाशी रात्री बघावं तर फक्त तेच चालू है. ऐसा आदमी चाहिए हमको कि हमारा काम एक फोन पे हो या उनके घर पे जाने के बाद तुरंत हो जाए. जो डेवलपमेंट प्रफुल्ल भाऊ ने की है, पूरा डेवलप आपके आंखों के सामने है. यहाँ सड़कें नहीं थी, रोड यानी पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, वो सब चीज़ें उन्होंने करके दी है. त्यांच्यापाशी माणूस रडत गेला तर हसत येते. त्याच्या कारणानं प्रफुल्ल पाटील हे बेस्ट आहे. पुरं सत्यानाश आहे बस्ती का. आता रोड बनत आहे, पण नंतर यांना आठवण येते, अरे आम्ही ना पाईपलाईन टाकायची राहिली, अरे आम्ही ना गटर लाईन टाकायची राहिली, पुन्हा त्याच रोडाला खोदतात, पुन्हा त्याच रोडाला उबडधोबड करतात. राजनीति का एक नियम ये है कि वहाँ ना कोई लंबे समय तक दोस्त होता है, ना लंबे समय तक कोई दुश्मन. और जनता के लिए भी ये भी एक बात फिट बैठती है कि जनता के लिए भी कोई लंबे समय तक प्रिय नहीं होता, ना ही लंबे समय तक कोई उससे नाराज़ रहता है. ठीक इसी तरह हम मौजूद हैं प्रभाग 38 में. प्रभाग 38 की जो पहचान है एक गढ़ के रूप में होती है कांग्रेस के प्रफुल्ल गुर्दे को लेकर. लेकिन इस बार के चुनाव में परिस्थितियां बदली हुई है, वो चुनाव से दूर हैं, आरक्षण का मुद्दा फंस गया है. इसको लेकर प्रभाग 38 की जनता क्या सोचती है, इस बार बदलाव होगा या प्रफुल्ल गुर्दे अपने मौजूद नहीं रहने के बावजूद अपना गढ़ जो है बरकरार रखते हैं, यह जानने के लिए निकले हैं. नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शुक्ला और मेरे साथ है मेरे साथी वेंकटेश नायडू. प्रभाग 38 में हम लोग मौजूद हैं. मुख्य क्षेत्र का ये चौक है, यहाँ से हम निकलेंगे और जानेंगे कि आखिर प्रभाग 38 की जनता क्या कहती है आगामी मनपा चुनाव को लेकर और किस तरह का माहौल है इस प्रभाग 38 में. तो चलिए चलते हैं और जानते हैं जनता के मन का हाल. चलिए, माहौल क्या है ये जानने के लिए हम लोग निकले हैं. हम लोग मौजूद हैं प्रभाग 38 के दादाजी नगर में. बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं. इन लोगों से जानेंगे कि आखिर आने वाला जो मनपा चुनाव है उसको लेकर इनके मन में क्या है. बताइए, क्या लग रहा है इस बार मनपा चुनाव में? महिलाओं का रुख क्या है चुनाव में? बदलाव की देख रहे हैं कि जो बदलाव की देख रहे हैं? कारण हमारे एरिया का कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा. ये है तो जैसा कि वैसा है. हमें तो अभी गटर लाइन चाहिए, सीमेंट रोड चाहिए और गट्टू लगाने. तो ये काम नहीं हुए, आपका ऐसा कहना है? ये काम हुएच नाही हमारे. 15 वर्षापासून काँग्रेसचे आहेत. त्यांनी आम्ही सांगितलेलं तर आजपर्यंत आमच्या इकडं गटर लाईन, रस्ते, गट्टू, पोल वगैरे हे काहीच दिलं नाही. आता आम्ही दुसऱ्यांना निवडून देऊ तर ते आमचे कामं करणार आहेत. 20 वर्षापासून तर निवडून येत आहे ना ते, पण काहीच हे केलं नाही ना आमच्या इकडे. सुधारणा काहीच नाही आहे. आम्हाला असं वाटतं की आम्ही खेड्यातच राहतो. आंगनवाड़ी नहीं है यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए. दूसरी जगह जाते थे तो वो लोग बोलते कि नहीं यहाँ पे आपका नाम नहीं है, आपके मोहल्ले का नाम नहीं है, बस आपके बच्चे यहाँ पर नहीं आ सकते, ऐसे बोलते हैं. आंगनवाड़ी सेवा यहाँ पर नहीं है. यहाँ पे नहीं है. लेकिन एक तो है ना वहाँ जाताड़ा जो ऊपर उस पे है. नहीं, वो दूर पड़ता है. यहाँ पे पीछे है तो वो बोलते हैं नहीं आपका एरिया का नाम नहीं है यहाँ पर. लड़के हैं ना. हम चाहेंगे बदलाव. मुख्य कारण कुछ जिसके मुख्य यानी बस्ती का विकास नहीं है. जो पानी रोड से बहता हो इधर उधर जाता, घर में जाता है. और हमारे को ऐसा नगर सेवक चाहिए जो हमारी तकलीफ यानी हमारा जो भी परेशानी है वो समझ सके. जो विकास करेंगे हम उनको आगे करेंगे. क्योंकि नए चेहरे की अगर बात है, इस बार प्रभाग 38 की परिस्थितियां ऐसी है कि सबके सब नए मिलने वाले हैं आपको. चाहे जो पहले भी सत्ता में रहे हो और जो नहीं रहे वो भी नए रहे. फिर उसका चयन किस तरह करेंगे? अब गैया घूमती है बस्ती में, देखो कुत्ते, पूरा 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 सत्यानाश आहे बस्ती का. माझा म्हणणं आहे विकास. हां, आमच्या एरियाचा विकास झाला पाहिजे. आम्हाला गटर लाईनची जरूरत आहे आणि रोडची जरूरत आहे. आम्ही पुष्कळ वेळ गेलो आहे नगरसेवककडे. आता जो कोणी नवीन चेहरा आहे यावेळेस, जो आमच्या मनाला एक वाटेल चांगला विकास करणारा, त्याला आम्ही वोट करू. तर 20 वर्षात ते निवडून आले, त्यांना तर काही केलं असेल ना? काहीच नाही केलं ना. आम्ही गेलो कंप्लेंट घेऊन त्यांच्याकडे. का केलं ते ना. तीन डाव त्याच्या घरी बोलवायला आम्ही जावं, आम्हाला हे रोड द्या जी, पाणी इकडे तिकडे जाते जी, जा सायकलला जाता नाही जी, आम्हाला काय दिलं कोण? काहीच नाही दिलं. जसं हाव तसंच हाव आम्ही. आतापर्यंत 20 वर्ष झाला फक्त आम्ही खाली हात पाहून राहिला फक्त हात. आता आम्ही फुल पाहू. तर फुल पाहणार तुम्ही? कोणतं फुल पाहणार? कमळाचं. कमळाचं? काऊन कमळाचं फुल पाहणार? याच्यासाठी पायंडेरच्या खाली उतरा. किती लोक पडलेले आहे खाली,
कुछ तो काम किए होंगे जो बार बार जनता चुन रही है. दिसूनच राहिले लोकांना, सर्व लोकांना दिसून राहिले ना, म्हणून बोलून राहिले. देखिए 2006 से अभी 2025 चालू है, कितनी मीटिंग होती है, उसमें से जो भी है उसने आके देखना चाहिए बीच बीच में कि इसकी क्या समस्या है, उनको उसका निवारण करना चाहिए. चुनाव के समय आते हैं, मुंह दिखाई कर देते हैं, चले जाते हैं, फिर कुछ नहीं, फिर सब बराबर है. चुनाव होने के बाद इसलिए उन्होंने ये तरफ देखना चाहिए कि अपनी जो प्रभाग है उसको आके देखना चाहिए. हाँ, आजू बाजू में जो भी है पूरी डेवलप हो गया, यही नहीं हुआ अभी तक. पूरे यहाँ से वहाँ तक पूरा रास्ता बंद हो जाता है, कहीं जाने का दूर दूर से घूम के जाना पड़ता है. यही हमारी समस्या है. डेवलप नहीं करोगे उसका असर तो होने ही वाला है. बहुत सी चीज़ें यहाँ पर नहीं हुआ. जैसा आज हमारा एरिया इन डेवलपमेंट है, यानी हमारे एरिया का ना आरएल का प्रोसेस किया है इन्होंने, ना हमारे एरिया में यानी डीपी रोड नहीं है, या कुछ यहाँ समस्या ऐसा है कि एक रोड बंद हो गया तो हमको घूम के जाना पड़ता है. तो डीपी रोड आज कई सालों से नहीं है. आज तुम जैताड़े में देख लो, 20 साल से जो नगर सेवक है उसने वो डीपी रोड भी नहीं किया है. अगर कोई इमरजेंसी है तो हमको तो वहीं मर जाना है एम्बुलेंस में. ये समस्या है और सारे लोग काफ़ी दुखित है हमारे एरिया से. लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, लेकिन 20 साल से तो निर्वाचित हो ही रहे ना, चुनाव जीत रहे हैं, और ना कि चुनाव जीत रहे, मार्जिन उतना ही बढ़ रहा है उनका. नहीं, बढ़ तो रहा है, ये बात आपकी सही है, बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. पर इस बार हमारा लोगों ने और जनता ने फैसला किया है, इस बार बदलाव जरूर होगा भैया. इतने शिकायतें हैं तो फिर 20 साल से जीते कैसे? मुझे पहले कारण वो समझाइए. जीते बोले तो ऐसा होता है कि 5 साल में लोग पार्टियाँ दे देते हैं और पार्टी के मतलब लोग आकर्षित हो जाते हैं उसकी प्रति, और वो फिर वो चुन के आ जाते हैं. लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो काम कुछ भी नहीं है यहाँ पे. जो भैया जी ने बताया हमारे सेम कंडीशन है इस एरिया की. कोई व्यक्ति काम नहीं करता, जनता एक बार मौका देती है, 2 बार मौका देती है. अगर किसी व्यक्ति को 4-4, 5 बार मौका दे तो ऐसा तो है नहीं कि कोई काम नहीं किया होगा. मैं 3 इलेक्शन देख रहा हूँ, केवल 15 दिन घूमता है, इसके बाद में वो कुछ भी नहीं करता. प्रभाग 38 की जनता क्या कहती है ये जानने के लिए निकले हैं. अभी और दूसरे इलाकों में चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ के मुद्दे क्या है और वहाँ की जनता क्या कहती है. क्या माहौल है आपके यहाँ मनपा चुनाव को लेकर? किसके फेवर में दिख रही है हवा इस बार? कांग्रेस के फेवर में. क्यों? डेवलपमेंट किया है उन्होंने. कैसे डेवलपमेंट किया? एकात्मता नगर जो स्लम है, ये एरिया जो है 20 सालों से जो डेवलपमेंट यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, जबकि जो डेवलपमेंट प्रफुल्ल बाबू ने किए है वो पूरा डेवलपमेंट आपके आंखों के सामने है. यहाँ सड़कें नहीं थी, रोड नहीं, यानी पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, वो सब चीज़ें उन्होंने करके दी है. इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, फिर तो कैसा होगा? उनकी मिसेस लड़ रही है, तो उनको वोट करना है तो नहीं है, चुनाव तो टफ हो जाएगा ना. फिर विपक्षी भी तो बहुत जोर लगाएंगे. लोगों को क्या है, लोगों को डेवलपमेंट दिख रहा है, लोगों के सामने उनके काम हो रहे हैं, तो उनको ही वोट जाएगा. कांग्रेस ही यहाँ पे अच्छा काम कर रही है. प्रफुल्ल बाबू के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है. सड़कें, पानी, बिजली, यहाँ के अगर आप देखेंगे मंगल मूर्ति चौक से एकात्मता नगर तक पूरा डेवलपमेंट जितना भी हुआ है प्रफुल्ल बाबू के कार्यकाल में ही हुआ है. अभी वो भले इलेक्शन नहीं भी लड़ रहे हैं तो भी उनका जो जिनको सपोर्ट है वो इलेक्शन में जीत के ही आएंगे, यह हमको पूरा विश्वास है. और उनका फुल सपोर्ट रहता है पब्लिक के लिए भी. किसी का कुछ भी प्रॉब्लम है उसमें भी उनका सहयोग रहता है, हमेशा आगे रहते हैं वो. आप कह रहे हैं मंगल मूर्ति से लेके यहाँ तक, लेकिन जो विरोधी वो कहते हैं कि मंगल मूर्ति से लेके यहाँ तक की सड़कें तो हमने बनवाई है, हमारे मुख्यमंत्री ने बनवाई है. नहीं, वो प्रफुल्ल बाबू के ही नगर सेवक प्रफुल्ल बाबू थे, तो प्रफुल्ल बाबू के वजह से ही ये सब काम हुए हैं. और बीजेपी कुछ भी बोले उसके बावजूद भी आज कांग्रेस के लोगों में जो विश्वास आहे प्रफुल्ल भाऊ के प्रति. आता इकडे तर काँग्रेसच चालून राहिले, कारण की आम्ही प्रफुल्ल पाटीलच सपोर्ट करू. तर काही कारण असणार ना. कारण म्हणजे सर तिथं माणूस रडत जर गेला तर हसत येते, त्यांच्यापाशी माणूस रडत गेला तर हसत येते. त्याच्या कारणानं प्रफुल्ल पाटील हे बेस्ट आहे. काय म्हणणार तुमचं यावेळी निवडणुकीस मनपात काय होणार प्रभाग 38 मध्ये? मनपात आम्हाला असं वाटतं की काँग्रेसच यायला पाहिजे, कारण काँग्रेसशिवाय हे बी जे पीत पुरा खाऊड बाजार आहे. सर्व करप्शनचं काम चालू आहे. पैसे वाटणं, पैसे लुटणं, याच्यापर्यंत दुसरं काम करतच नाही. कामं दाखवा आम्हाला. उडान पुलं आहे, बाकी काम वस्तीतले कामं दाखवा. इथं म्हणतात की हे रोड आमची, पाणी आमचं, सिवर लाईन आमचे. हे नगरसेवकानं केलेले आहे. निधी भले कॉर्पोरेशनमधून आणले तर नगरसेवकानं काम केले आहे. आमदारानं खासदारानं कोणाच काम केले नाही.
तुम्हाला वाटते की यावेळी काँग्रेसच येणार? आता प्रफुल्ल आता जे आहे, चाहे काँग्रेस असो चाहे भाजप असो, नवीन चेहरे येणार. आरक्षणचं जे झालं तर ते प्रफुल्ल भाऊ आता निवडणुकीत आहे ना, त्याचा काही फरक पडणार का तुम्हाला, असं वाटते का? काही फरक नाही पडणार, अजून जास्त वोट वाढणार. जास्त वोट वाढला त्याच्यात? वोट वाढतं, कारण त्यांच्याच घरचा कॅन्डिडेट उभे राहील आणि त्यांना आम्ही बहुमतानं निवडून देऊ. जे मागचे होते, जे 2 बनकर होते आणि शहाणे होते, त्यांचं काम कसा झाला? चांगलं काम केलं त्यांनी पण की नाही केलं? त्यांनी चांगलेच काम केले हां. आणि ते प्रफुल्ल भाऊच्या सपोर्टला राहिले, त्यांनी कामं करून घेतले. आम्हाला होतकरू नगरसेवक पाहिजे. कोणता नगर सर? होतकरू, काय जो काम वस्तीतले जे करल हां. ते नगरसेवक. अच्छा. नाही तर ते वरतं विमानानं चालणारे नगरसेवक नाही. मैं थोड़ा मेरे थिंकिंग से थोड़ा सा है कि आगे देश बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, जो मोदी जी ने जो आगे तक के नाम लिया अपने देश का, तो मैं थोड़ा चेंज होना चाहिए, बस ये बोल रहा हूँ. मैं भी उनका सपोर्टर हूँ, ऐसा नहीं हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा चेंज होना चाहिए. कि अपना जो एरिया है, मैं 12-15 साल से यहाँ रह रहा हूँ, अपना जो एरिया है दूसरे एरिया से अपना डेवलप नहीं हुआ है. मैं सही बताता हूँ, अपना एरिया डेवलप नहीं हो रहा है यहाँ, क्योंकि कांग्रेस ऊपर वहाँ पे सब बीजेपी की सरकार है. अपने यहाँ भी नगर सेवक अगर एक बार अगर चेंज हो जाए तो अपना डेवलप हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है. ऐसा नहीं मैं प्रफुल्ल भाऊ का भी सपोर्टर हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब ऐसा अपन थिंकिंग सोचते हैं कि भैया वहाँ जहाँ नगर सेवक है, वहाँ जहाँ सरकार है, तो वो उनको पैसा ज़्यादा मिलता है, तो उनका डेवलप ज़्यादा हो जाता है. अपना यहाँ डेवलप उतना नहीं होता. हुआ है पहले से, बहुत अच्छा हुआ है. पहले हम 15 साल पहले नहीं था, वो नाला गंदा था, ये था, उससे भी अच्छा हुआ है. लेकिन मेरी थिंकिंग है, बाकी तो जनता करेगी क्या करती क्या नहीं करके, पर चेंज होना चाहिए. आपको ऐसा लग रहा है कि केंद्र में, राज्य में जिसकी सरकार रहती है वही सरकार नीचे भी रहे, पैसे का फ्लो अच्छा रहता है, विकास का फ्लो अच्छा रहता है? हाँ बिल्कुल, कोई भी चाहेगा अपना एरिया अच्छा हो गया, क्योंकि अपन बोलेंगे ठीक है कोई नहीं, वो प्रभु काम करते हैं, ऐसा नहीं, और एक शब्द से भी डालते, हम भी जाते हैं उनके यहाँ, मेरे फ्रेंड भी उनके कार्यकर्ता है, ऐसा नहीं है. पर मैं जैसे सोचा ऐसे कि नहीं भैया बोला, अगर ऐसा अपने को डेवलप करना है, जो भी है दूसरा बीजेपी सरकार का आना चाहिए. बीजेपी हो, दूसरा कोई भी हो, उस सरकार का आना चाहिए. हैं कि बदलाव हो, कोई नया आए. हाँ नहीं, क्योंकि अपने एरिया के लिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो दूसरा आएगा, दूसरे पार्टी का आएगा तो डेवलप होगा. क्योंकि प्रफुल्ल भाऊ भी जीत सकते हैं, ऐसा नहीं है, उनके जो भी है अभी तो खड़े नहीं होने वाले हैं, जो भी है उनके फैमिली के. लेकिन ऊपर से जो सरकार है वो फंड तो नहीं आएगा ना, सबसे बड़ी समस्या तो ये है. अगर फंड नहीं आएगा तो फिर वो भी क्या करेंगे. 2014 से ही बीजेपी की सरकार है, तो डेवलपमेंट उसके बाद भी हुआ है. प्रफुल्ल भाऊ ने किए ही. अभी 2014 से 2025 के बीच में 11 साल का डिफरेंस है. 11 साल में कुछ काम हुआ नहीं है, तो 11 साल में भी लोगों ने चुन के दिए ना उनको. 2 टर्म तो फिर भी दिए. मोदी जी की गवर्नमेंट रहने के बाद भी प्रफुल्ल भाऊ को चुन के दिए. सेंट्रल में भी उनकी गवर्नमेंट, स्टेट में भी गवर्नमेंट, फिर भी फंड नगर सेवक का जो फंड है वो तो मिलना ही है उनको. वो फंड के हिसाब से वो काम करते हैं. हमारे अपने सीएम जो है देवेंद्र फडणवीस, उनका मतदार संघ है. चुनाव के बाद में कभी दिखे नहीं, चुनाव के सिर्फ टाइम में आते हैं, उसके बाद में कोई कभी हमने देखे नहीं प्रभाग में या अपने मतदार संघ में. वो तो सीएम रह के भी, और कौन सा अभी तो डेवलपमेंट उनने करने को ना काफ़ी डेवलप करने सीएम है. वो क्या डेवलपमेंट दिख रहा है? जो दिख रहा है नॉर्मल कारपोरेटर का डेवलपमेंट जो है वही है, और जो कारपोरेटर कर सकते हैं उतना उन्होंने किए. तो ये थे एकात्म माता नगर के लोग, जिनका कहना है कि भले प्रफुल्ल गुर्दे मौजूद नहीं है, लेकिन चुनाव जो है यहाँ कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी. अभी आगे और चलते हैं और जानते हैं कि आखिर प्रभाग 38 के मन में क्या है. तो क्या है इस बार मनपा चुनाव का हाल, कैसा देख रहे हैं इस बार? तो लड़ाई आपके लिए थोड़ी सी आसान दिख रही है, विपक्षी नेता है नहीं इस बार चुनाव में. नहीं, बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर बैलेंसिंग अगर पैनल रहा 2017 के मुकाबले में, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है. इसमें मेरे मन में कोई प्रकार की शंका किंतु परंतु कुछ भी नहीं है. और 100% यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तीनों कैंडिडेट, तीनों उम्मीदवार यहाँ से अच्छे बहुमत से चुन के आएंगे. मुख्यमंत्री साहब के नेतृत्व को मानने की यहाँ के लोगों की पहल है. इसके पहले भी देवेंद्र जी को 4 बार हम लोगों ने चुन के दिया था. उसका नतीजन देवेंद्र जी मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे इस प्रभाग में जो डेवलपमेंट हुए, जो कि अभी हमारे पूर्व मित्र ने बताया, पानी की टाकी हो गई, रास्ते हो गए, गटर लाइन हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा हो गई, शैक्षणिक सुविधा हो गई, ये सारी सुविधाएं हमारे को देवेंद्र भाऊ ने दी हुई है. ऊपर से देवा भाऊ का जो काम है, जो लाडली बहना के काम की वजह से महिलाओं के हाथ को रोजगार मिल रहा है, उनको सपोर्ट मिल रहा है. उसके वजह से लाडली बहना योजना के तहत महिलाएं आज की
देवाभाऊ के साथ में है। और ये सारा रेशो देखते हुए और हमारे जितने भी कार्यकर्ता है बूथ प्रमुखों से लेके तो नीचे के लेवल तक, ये सारे लोगों की मनीषा ये है कि इस बार हमारे प्रभाग से भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवार चुन के आने की पूरी आशा है। बघा, मी कुठल्याच पार्टीसोबत जुळलं नाही, काही नाही. माझा धंदा आणि मी फक्त आम्हाला इथे एक व्यवस्था पाहिजे आहे. तो कुठलाही नेता असो, काँग्रेसचा असो, BJPचा असो का कुठलाही असो. आता जसं यांनी म्हटलं, प्रफुल्ल भाऊ यांनी काहीच नाही केलं. ते म्हणतात आहे की इथले समीकरण हे ते जे रस्ते आहे ते हे बनवणारच आहे. पब्लिक आहे, पब्लिक राहतो, टॅक्स भरतो, हे आपल्याच पैशातून जात आहे, पूर्ण आपल्याच पैशातून जात आहे. राजकारण कसं पाहिजे, राजकारणाच्या ठिकाणी. जसं आज आमच्या इकडे इथून तिथपर्यंत गेल्यानंतर रात्री एक बाईसुद्धा पायी जाऊ नाही शकत, कारण की इथे बेवडेशाही, दारू, गांजा. एक शाळा आहे, त्या शाळेपाशी रात्री बघावं तर फक्त तेच चालू आहे. म्हणून माणूस असा पाहिजे आम्हाला की आमचं काम झालं पाहिजे. फक्त इतनी बड़ी समस्या है, इसको लेकर आप मुलाकात नहीं की, आपने कहीं शिकायत दर्ज नहीं कराई? शिकायत कितने बार दर्ज करेंगे? हमने यहाँ के पब्लिक को पूछ के, यहाँ पे जगह है हमारे पास कि एक चौकी डालते करके, बस वो उतने पुरता रहता है, उसके बाद सीमित हो जाता है. इलेक्शन आया, इलेक्शन में सब जन तैयार हो जाते हैं, करेंगे नहीं करेंगे उसके ऊपर की बात है. पर जो पब्लिक को तकलीफ हो रही है, लेडीज़ को हो रही है, हमको हो रही है, इसका समाधान कब होगा? तो क्या है इस बार, क्या देख रहे हैं मनपा चुनाव को लेकर? है क्या है प्रभाग 38 की जनता देखो, का? आपने जो बोला 2001, 2002, 2015, अगर आदमी अच्छा नहीं होता तो चुन के नहीं आता था. काम करो कि नहीं करो, पर आधी रात को दौड़ के गए तो हमारे काम में आते हैं. यहाँ के जो हमारे देवेंद्र फडणवीस जी है वो तो काफ़ी लंबा रहते हैं, CM तक हम जा नहीं सकते. ऐसा आदमी चाहिए हमको कि हमारा काम एक फ़ोन पे हो या उनके घर पे जाने के बाद तुरंत हो जाए. तो हो जाता है आपका काम. तो इस बार है उन्हीं को है कि किसी और को है? बदलाव ये तो अभी जनता का मोल है. मैंने क्या बोला, मैं एक धंधे वाला हूँ, मैं एक धंधे वाला हूँ, ना BJP का ना कांग्रेस का. कई लोगों के मन में विचार आए होंगे कि ये कैसे बोल रहे करके, पर मैं धंधे वाला हूँ. मैं धंधे वाले के हिसाब से सोचूंगा. मैं पहले गाँव का आदमी देखूंगा, उसके बाद ये करूँगा. अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो उसके लिए भी हम तैयार है. गाँव का आदमी प्रमुखता है ना? हाँ, प्रमुखता है. मैं मूल निवासी हूँ जैताला का. आज जैताले की पहचान होती है गुड़देव पाटिल के नाम से, और मैं खुद ही गुड़देव पाटिल हूँ, तो मैं तो गांव का ही मूल निवासी हुआ ना. एक आज महाराष्ट्र में पहचान है, गुड़देव पाटिल बोलो तो जैताला, जैताला बोलो तो गुड़देव पाटिल, उसके अलावा किसी की ही पहचान नहीं है. जो प्रफुल्ल जी गुर्दे है वो जो है वो बहुत मतलब नेक दिल इंसान है, और जो भी समस्याएं रहती जनता की उसके तरफ वो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं हमेशा, और उनका कार्य अच्छा है. जब भी कोई समस्या लेके जाता है आम नागरिक तो उनके तरफ ध्यान देकर उस समस्या का समाधान करते हैं, वो समस्या को सुलझाते हैं. इसीलिए हर बार प्रफुल्ल जी गुर्दे जीत के आए हैं नगर सेवक के इसमें. तो इस बार जो है महिला आरक्षण में तो उनके तरफ से जो महिला उम्मीदवार रहेंगी तो उनके गुडविल से उनके जो उम्मीदवार रखेंगे महिला उम्मीदवार उनको वोटिंग दिए जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है. ऐसा है, मतलब जो उनकी तरफ से खड़ा रहेगा वही जीतेगा. वही जीतेगा ये मुझे लगता है. आता रोड बनत आहे, पण नंतर यांना आठवण येते, अरे आम्ही पाईपलाईन टाकायची राहिली, अरे आम्ही गटर लाईन टाकायची राहिली. पुन्हा त्याच रोडाला खोदतात, पुन्हा त्याच रोडाला उबडधोबड करतात. 2 वर्षामध्येच त्या रोडाचा तेच लोक अदलाबदला स्वतःच करतात. तर हे प्लॅनिंग आणि हे सरकार मला नाही पटली. तर काय म्हणता तुम्ही यावेळी मनपाचा काय होणार प्रभाग 38 मध्ये? तुम्हाला काय वाटून राहिला? बदलावचा मूड आहे की काही नवीन होणार, की जे आहे त्याच्यासोबतच जाणार? नाही, जे आहे त्याच्यासोबत नाही जाणार. कारण की यांची प्लॅनिंगच नाही आहे. मला वाटते मानसिकतामध्ये बदलाव झाला पाहिजे. अच्छा, हाँ एकदम सेफ साइड खेल रहे हो आप. हाँ, बोलना नहीं चाहते हो किसी के विरोध में. पे ये कांग्रेस का एक तरह से गढ़ माना जा गया, क्योंकि कोई भी चुनाव है कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता ही रहा. इसको किस तरह देखिए, इस बार ऐसा क्या खास होने वाला है कि आपको बदलाव का वो दिख रहा है? क्या है, हर तरफ बीजेपी आ रही है ना, मोदी की सरकार है, अच्छा काम भी कर रही है. ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है. कांग्रेस करेंगे तो कांग्रेस को वोट करेंगे, बीजेपी करेंगे तो बीजेपी को वोट करेंगे. अभी हमारे इधर कांग्रेस बीजेपी अच्छे पोजीशन पर है, अच्छा काम भी कर रही है सारी तरह से. तो मैम क्या लग रहा है इस बार मनपा चुनाव में, किसके तरफ रुख देख रही? क्या है, बदलाव का मूड है कि बदलाव का मूड नहीं है? क्या है मुख्य मुद्दे इस एरिया के?
बदलाव तो लाना चाहिए। ये बस्ती में बहुत बारिश में पानी जमा होता है, पानी अंदर भी घुसता है, बहुत तकलीफ होती है, आने जाने के रास्ते परेशान होते हैं। तो फिर इस तरह मनपा चुनाव में क्या है, महिलाओं का रुख किस तरफ देख रही हैं, किसके पक्ष में देख रही हैं, बदलाव क्या है? महिला तो आघाड़ी पे है। आघाड़ी पे? हाँ। कौन सी आघाड़ी? 2 आघाड़ी हैं। बीजेपी बीजेपी की तरफ है। हाँ। अच्छा, आप किस तरह रुख दे रही हैं? आप भी बदलाव के बारे में सोच रही हैं या कोई और कारण है आपके? हमको मतलब मला याच्याबद्दल काहीच नाही घेणं देणं, मला फक्त या वस्तीची बरोबरी पाहिजे, है की नाही? व्होट तो आपण देतोच कोणाला ना कोणाला तर देतोच, है ना? पण या वस्तीतनी म्हणजे हे कंबर एवढं पाणी साचते आमच्या घराईनं, घरातनी आतमध्ये जाते ना, त्याच्यामुळे आम्ही हे वरता केलेलं आहे। इथे म्हणजे सर्व लोक येणं जाणं करतात, किती त्रास होत असेल त्यांना, है की नाही? इथे ना गट्टू आहे, ना रोडची व्यवस्था आहे, ना ते पाईपलाईनची ते काय म्हणते ना, बारिश पाऊस येते त्याच्या त्या लाईन पण नाही आहे इथे पाऊस जायचे, म्हणजे इतका त्रास होता आम्हाला भयंकर। ते नाले आहे ना, ते गडरचं पाणी सुद्धा आमच्या किचनपर्यंत येते, म्हणजे या वस्तीतनी इतका प्रॉब्लेम आहे की सांगूच नाही शकत। खूप नुकसान झालं, इतकं नुकसान आम्हाला सरकारनं 10,000 पण दिले होते 4-5 घरायला, त्या 10,000 आमचं होते काय, माझ्या घरी या मुलांचं लग्न सुद्धा होतं, आता झाले 2 वर्ष त्या गोष्टीला, इतकं पूर्ण नुकसान झालं की 10,000च्या वर तर नुकसान झालं। 23 मध्ये ते सप्टेंबर महिन्यात ते झाला होता। हर वर्षी हा प्रॉब्लेम आहे आम्हाला। तर काय आहे तुमचा यावेळी या काय दिसून राहिला, बदलाव करायचा आहे की काय नवीन करायचं? लाईन आणणार आहे, हे या नगरचं सर्व ते बरोबर व्यवस्थित करन, त्यालाच आपण व्होट देणार आहोत। ते त्याला बोलतो तुम्ही। आता यावेळी असं झालं आहे की जे तुमचं जुने नगरसेवक होते ते चुनावात नाही आहे, सगळं नवीन नवीन चेहरे, तर यामध्ये कसं करणार तुम्ही? पहिले हे रोडची व्यवस्था करून द्यायला पाहिजे, नरच आपण लोक त्यांना व्होट देणार की नाही, जो करण त्यांनाच व्होट देणार ना, पूर्ण व्यवस्था झाली पाहिजे, तर आपण लोक त्यांना व्होट देऊ। तर तुम्हाला पण तुमचं पण हे का? तेच म्हणणं आहे, माणूस कोणी येऊ, बीजेपीचा येऊ काँग्रेसचा, कार्य झालं पाहिजे, कार्य झालं हां। आमचं तर तसा मत बीजेपीला आहे, कारण की बीजेपी चांगलं कार्य करत आहे, आमच्या वस्तीत झालं तर अजून समाधान राहील आम्हाला। वस्तीत झाला तो अजून समाधान है, ऐसा इनसा म्हणायचं है। बीते 20 सालों से जो आपके नगर सेवक थे, इस बार वो चुनावी मैदान में नहीं है, तो उसको किस तरह जनता देख रही है? उसको क्या लग रहा है कि इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि नए चेहरे आएंगे, नए इधर के भी नए होंगे, उधर के भी नए होंगे, तो उसको किस तरह देख रही है जनता? काम करना चाहिए, काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। जब भी हम किसी के बजे तो हमको अथॉरिटी नहीं है बोलते, अभी वो कलेक्टर को गया बोलते, तो इसके बाद में सोचना चाहिए कि हम बार बार जाते, कई बार जाते, आते देख के चले जाते। वो बोलता है NIT में है, एक बोलता कॉर्पोरेशन में, तो कॉर्पोरेशन है NIT में 2008 से एक सैंक्शन लेआउट है, अभी तक कोई डेवलप नहीं हुआ यहाँ पर। NATP नहीं आया, इसका RL सब कुछ हो गया हमारा। अच्छा, RL भी हो गया? RL हो गया, सब हो गया। अच्छा, मतलब कि विकास अभी भी विकास नहीं हो रहा है यहाँ पर। कहीं देखते हम, कहीं बस्ती में हम जाके देखते कितने रोड और गट्टू लगा के रोड डेवलप हुआ है, यहाँ पे वो तो हम तो घर में गाड़ी डालने के लिए जितनी जगह नहीं रहती, गाड़ी दोनों साइड में खड़ी रहती है। तो यार युवा किस तरह सोच रहा है इस बार मनपा चुनाव को लेकर, युवा का क्या रुख है? अभी युवा तो वोट उसी लोग को दे रहे हैं आजकल, कि युवा भी थोड़ी समझदार हो गया आजकल की। पहले ज़माने की अपने माँ बाप जिसको दे रहे हैं उसको देंगे, युवा भी उस हिसाब से चल रहे हैं आजकल, जो काम कर रहे हैं उस हिसाब से उन लोग को वोट देते हैं। पर मेरा भी वही मानना है कि जो काम करेंगे उस हिसाब से अपने को चलना चाहिए। तो क्या रुख है इस बार मनपा चुनाव को लेकर, क्योंकि दावे सभी बड़े बड़े हैं, आप प्रभाग 38 में इस बार सब नए फ्रेश चेहरे होंगे, तो उसको किस तरह देख रहा है युवा, किस तरह देख रहा है? पुरानी चीज़ों को देखेगा या वर्तमान को देख के आगे वोट करेगा, कि जो और दूसरी चीज़ों भी अजय अपने स्थानीय मुद्दों लेकर जो है युवा वोट करेगा? युवा तो आने वाले फ्यूचर को लेके ही वोट करेंगे, क्योंकि अभी तक जो होता है वो तो पुरानी बात हो गई, पर अभी आने वाले जो फ्यूचर में जैसे काम करेंगे, जो युवा नेता आ रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, वो लोग भी बहुत सबका हर जगह अच्छा कर रहे हैं, तो जिस हिसाब से वो लोग आगे करते रहेंगे अच्छा काम, युवा लोग के लिए करते रहेंगे, जो भी जनता के लिए करेंगे उस हिसाब से युवा लोग भी उनको वोट करेंगे। तो क्या रुख दिख रहा है इस पर, बदलाव है नहीं है प्रभाग 38 में? बदलाव तो है, थोड़ा बहुत बदलाव है, हाँ, और चाहिए भी, और बहुत और भी चाहिए, और भी चाहिए। बदलाव मैं राजनीतिक तौर की बात कर रहा हूँ, अपने नगर सेवकों के बदलाव की बात कर रहा हूँ, तो उस तरह मूड है उस तरह? हाँ, मूड तो है, देखते हैं अभी। देखते हैं, इसकी हवा दिख रही है मजबूत वैसे इधर? मजबूत तो अभी दोनों मतलब बता नहीं सकते, इसका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 50-50 चल रहा है। हाँ, 50-50 चल रहा है, उम्मीदवार तय होगा है उसके ऊपर, है ना? हाँ हाँ जी जी। अभी कौन खड़ा है क्या ये भी नहीं पता, हाँ ना, पता नहीं, जब तक कुछ आएगा। अभी नया है या पुराना है ये भी पता नहीं ना अभी। अभी तो सब नए हैं, महिला आरक्षण का विषय हो गया है, पुराने वाले आपके तो नगर सेवक तो नहीं है, तो आएंगे बोलेंगे, बोल के करना होना चाहिए काम, ऐसा लगना है। हर साल हम लोग
लेटर लिख के देते हैं, आवेदन करते हैं, हर जगह मतलब बहुत ट्राई किए, पर फिर भी मतलब वही होता ना, हर साल वो लोग आते हैं, देखते हैं, कुछ भी नहीं होता उसके अलावा। ये चेंबर मतलब हम लोग रात में तो इतनी तकलीफ, पानी भर जाता पर सुबह तक खाली नहीं होता। लोग मतलब घर से गाड़ी नहीं निकल पा रहे, घर से बाहर नहीं निकल पाते थे हम लोग, मतलब पूरा दिन तो पूरा वेस्ट जाता था। मतलब स्कूल कॉलेज जाना रहा तो फिर घर पे रहो, और कैसा फिर दूसरी बात कि पानी भी तो जमा रहता कि गाड़ियाँ इतनी स्पीड से जाती है यहाँ पे, रोड छोटा तो गाड़ी जब भी जाती है ना पानी पूरा आसपास के जितने भी ये कुछ घर है सबके घर में पानी चला जाता है, तो वो भी एक समस्या। पानी एक बड़ी समस्या है, बहुत इस ज़्यादा एरिया समस्या में, है ना? पानी का बहुत ज़्यादा। इस बस्ती की जो पानी की जो समस्या है वो बड़ी है। बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जो ये मूलतः इनकी समस्या को दूर करेगा उसको ही मतदान होगा। थोडा आगे चल लेते हैं, और भी कुछ लोग हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं बाहेर। तो प्रणालीताई, काय वाटून राहिलं तुम्हाला यावेळी मनपा निवडणुकीत कोणाची हवा दिसून राहिली, काय आहे इकडे? बदलाव तो करना है, यही है ना, जो हमारा काम करेगा, हमारी जो समस्याएं हैं, जो ये करेगा तो हम उसी को ही करेगा। हाँ महिलाओं ने रुख बदलाव का सोचा है इस हाँ बार। बिल्कुल। किसके पक्ष में जाएंगी फिर महिलाएं? आपका पकड़ लेते हैं। नहीं, ऐसे कौन बचा सकता है। हवा के रुख की तरफ आप भी जाएंगे? हाँ बिल्कुल। काय म्हणता काका, खूप पैसे आले आता? कमी आली का? अरे काय म्हणता मग, कोणाला कोणाला वोट जास्ती मिळणार आहे गाडी मनपा चुनावात? कोणाला वोट? BJPलाच मिळणार. कारण काका? हां, कारण आता तेच येत आहे, BJP येत आहे. आपण तर काँग्रेसवाले माणसावर, तुम्ही काँग्रेस आलो आहे मग बीजेपी म्हणून राहिला तुम्ही, पण काय करता आता, जे ना ते BJPवरच येत आहे. कारण का पैसे वाटत आहेत, म्हणजे पैसे वाटत आहे. पैसे म्हणजे कसे, महिलाला पैसे देत आहे ना. आता तुम्ही कोणाला देणार? मग तुमचा मत कोणाकडे? काँग्रेसवाला. काँग्रेसवाला हो, काँग्रेस. तर प्रभाग 38 मध्ये कोण जिंकून राहिला? येतं तर काँग्रेसच येणार आहे ना. कांग्रेस येणार है, इथे कांग्रेस येणार है ना। महिलाओं का रुख क्या है? मनपा चुनाव में क्या सोचकर वोट करेंगे आप? वोट तो किसी को दो, लेकिन कोई बदलाव नहीं होता। चुनाव तक के बोलते हैं कि नहीं ऐसा होएगा वैसा होएगा, लेकिन बाद में तो कुछ होता ही नहीं है। अब देखो, लाडली बहन के पैसे भी वही बोलते थे, अब ये होना वो होना वो होना, वो भी आना बंद हो गए है। ऐसा होता है ना। तो ये थी प्रभाग 38 की जनता। मनपा चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है, आपने उनका रुख जाना। कल किसी और नए प्रभाग में जाएंगे और वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उस प्रभाग में माहौल क्या है। तब तक आप UCN न्यूज़ को देखते रहें। धन्यवाद।